जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि ओकाशा अमेरिकन एंड सऊदी इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश एंड अरबिक स्पोकन, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल हिकमा इंटरनेशनल स्कूल के तहत चलता है, जिससे बच्चे 3 महीने के कोर्स में इंग्लिश स्पोकन और अरबिक स्पोकन सीखते हैं। कारी तलहा शिराजी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से पढ़े हुए हैं, अमीर हमजा साहब भी पढ़े हुए हैं। तो उन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाता है जो ये कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो 4 बच्चियां हैं जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है। हम दरख्वास्त करेंगे हज़रत मौलाना अबरार साहब से कि डायस पर तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत मौलाना अबरार साहब डायस पर तशरीफ़ ले आएँ और बच्चियों का नाम पुकारा जा रहा है। निगहत खान, आप आए स्टेज पर, अपना सर्टिफिकेट ले जाएं। निगहत खान, सीमा बेगम, लीजिए। सीमा बेगम उसके बाद आ जाएं। जी, सीमा बेगम, एक कलम भी इनको दीजिए, मौलाना कलम भी दे दीजिए। सीमा बेगम के बाद हबीबा खान। सीमा बेगम, मौलाना सीमा बेगम, मौलाना के हाथ से आप सर्टिफिकेट लें। सीमा बेगम, इसके बाद हबीबा खान। हबीबा खान आ जाएं, कलम दे दीजिए। जहरा फातिमा, जहरा फातिमा, कलम दे। हजरत मौलाना अबरार साहब डायरेक्टर ऑफ ओकाशा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेहमानों के लिए कलम तकसीम किया गया। आप हजरात दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इन्हें खूब तरक्यात से नवाजें। ओकाशा टूर्स एंड ट्रैवल्स जौनपुर के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हज और उम्रे के सफ़र पर रवाना हुए और इस टूर की खुसूसियत यह है कि मुअल्लिम के ज़ेरे निगरानी उम्रा करवाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुअल्लिम साथ में रहते हैं, आलिम साथ में रहते हैं, तमाम अरकान बताते हैं और जो लोग भी आते हैं उनका इंटरव्यू भी लिया जाता है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कम खर्च के अंदर बेहतर से बेहतर मुक़द्दस सफ़र आपका कामयाब हो, इसके कोशिशों की तरफ रवा दवा है ओकाशा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हम मौलाना अबरार साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप 2 मिनट में तासुरात का इजहार फरमा दें और फिर उसके बाद जनाब हज़रत मौलाना आसिफ आज़मी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप दुआ पर आज की मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मेहमानान इज़ाम, सदर मुहतरम और डायरेक्टर अल हिकमा इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, आज का दिन बहुत ही आज़ीमुश्शान और बहुत ही मुहतरम दिन है। आज के दिन को हम जश्न यौम आज़ादी के नाम से जानते हैं और आप हजरात के सामने बहुत ही तफसील के साथ सारी बातें जश्न यौम आज़ादी के मौके की आ चुकी हैं कि हमारे उलमाए किराम और ख़ुसूसन उलमाए देवबंद, उसमें भी ख़ास तौर से हज़रत हाफिज़ ज़ामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने जिन कुर्बानियों को पेश किया, आज हम उनके एहसानमंद हैं। मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है कि अंग्रेज़ों ने उनसे सिर्फ ये कहा कि तुम जंग आज़ादी में से अपना नाम पीछे ले लो, हम तुम्हें कैद से छुटकारा दिला देंगे, तुम कैदी नहीं बनाए जाओगे। लेकिन मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की आदमतों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों सुन लो, जब तक मेरी जान में जान बाकी रहेगी, जब तक मेरी जान में जान बाकी रहेगी, हमारे अंदर चलने फिरने की ताकत नहीं रहेगी, तो मैं अपने शागिर्दों से कहूँगा कि मुझे चारपाई पर लिटाया जाए और पूरे कस्बे और जहाँ तक ले जा सकते हो लेकर चलो, और मैं ये ऐलान करूँगा कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी हराम है, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी हराम है। उन्होंने जंग आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अपने शागिर्दों के अंदर एक रूह फूंक दी जंग आज़ादी के लिए, और उनके शागिर्दों ने हर तरह से इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। अल्लाह पाक तमाम मुजाहिदीन आज़ादी खुसूसन उलमाए देवबंद की कुर्बानियों को कबूल फरमाएँ। और आप तमाम हजरात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तमाम हजरात अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं।
इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरीबा मैम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो